नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बात बात पर पूरा एनकाउंटर करने या छुटभैया बदमाशों के पैरों में गोली मारकर हाफ एनकाउंटर करने वाली यूपी पुलिस अमूमन असली शूटरों को या तो पकड़ नहीं पाती या शायद पकड़ना नहीं चाहती। कभी मुख्तार अंसारी के शूटर रहे और पेशे से वकील शुएब उर्फ बॉबी को लखनऊ अयोध्या हाईवे पर घेर कर करीब 15 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं। 6 दिन बीत जाते हैं, पुलिस की 5-5 टीम केस पर लगी है, मगर क्या मजाल जो रहस्यमयी शूटर यूपी पुलिस के हाथ आ जाए। ये लखनऊ अयोध्या हाईवे है और ये उसी ओवरब्रिज हाईवे के नीचे सर्विस लेन है। इसी सर्विस लेन पर इस वक्त पुलिस वाले हैं। इस कार के इर्द गिर्द कारतूस के खोखे गिनते हुए उन्हें बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर खोखे बटोरने से बस कुछ देर पहले की है। कार वही है, पर इस तस्वीर में कार की ड्राइविंग सीट पर लहूलुहान एक शख्स पड़ा है, जिसे पुलिस वाले उठाकर अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स अस्पताल पहुंच चुका है। अब यहां मौके पर यह खाली कार खड़ी है। जमीन पर पड़े खोखे और कार में बैठे घायल शख्स की तस्वीर देखने के बाद अब इस कार की तस्वीर देखते हैं। कार के विंड स्क्रीन, बोनट और ड्राइविंग सीट के विंडो पर यह कुछ और नहीं, बुलेट के निशान हैं। जिस गाड़ी से बॉबी बाराबंकी आ रहे थे वो ये गाड़ी है। इसी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। गोलियों के निशान अभी भी गाड़ी पर हैं। पहली गोली के निशान आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, बिल्कुल सामने से गोली मारी गई। एक गोली का निशान, 2, 3 और तीसरी गोली के निशान तीसरी अंदर डैशबोर्ड में फंसी हुई है। ये तीसरी गोली का निशान है। ये 3 ये निशान आ जाते हैं जो बिल्कुल फ्रंट से, यानी कि जो शूटर थे वो सामने से गोली चला रहे थे। उसके बाद जो चौथी गोली का निशान है वो इस गेट पर है। ये गोली का निशान बलेनो गाड़ी का, ये जो उसका मेटल है वो पूरी गोली फाड़ते हुए निकली है। ये चौथा निशान है, चौथी गोली का निशान है। और इसके बाद ये पूरा जो विंडो सीट, जो ड्राइविंग सीट की जो कांच था वो पूरा टूट गया है। और फिर उसके बाद ये देखा जाए कि पांचवी गोली का निशान ये सामने है, दूसरा बिल्कुल ठीक सामने बोनट पर। तो इस तरीके से 5 गोलियों के निशान बिल्कुल सीधे से सामने से नजर आ रहे हैं। ये बलेनो गाड़ी है शुएब किदवई उर्फ बॉबी की, यूपी 32 PF 4610। ये गाड़ी है जिससे शुएब किदवई लखनऊ से बाराबंकी आ रहा था। उसी समय शहर कोतवाली के असैनी मोड़ पर गोली मार दी गई। शुरुआती तफ्तीश में पता चल रहा है कि जो बदमाश थे वो 1 से अधिक थे, 1 से ज्यादा असलहे यूज हुए हैं। पुलिस जो मौके से शेल्स मिली है, जो मौके से कारतूस मिले हैं, वो उनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज रही है। वहीं दूसरी तरफ शुएब अहमद किदवई उर्फ बॉबी के पुराने जो मामले थे, चूंकि कोतवाली में 6 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हिस्ट्री शीटर भी है, गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा है, हत्या के मुकदमे हैं, उन तमाम पुराने रंजिशों को भी तलाश रही है। और इसके साथ ही बीते कुछ सालों से बाराबंकी में बतौर अधिवक्ता काम कर रहे शुएब की जमीन के तमाम विवाद पुलिस को पता चले हैं। यानी हर पहलू पर पुलिस तहकीकात कर रही है कि आखिर मुख्तार के बेहद करीबी रहे शुएब किदवई और बॉबी की हत्या किसने, कैसे, क्यों हुई। ये सूरत चौरसिया है। लखनऊ अयोध्या हाईवे ओवरब्रिज के नीचे इनकी पान की दुकान है। जब कार पर अंधाधुंध गोलियां चल रही थी तब आवाज सूरत के कानों तक भी पहुंची थी, लेकिन उसे तब कुछ समझ नहीं आया था। आवाजें आई थी, बस वहाँ आवाजें सुनी थी हमने। कितनी आवाजें आई? 4-5 आवाजें सुनाई पड़ी। हम देखा नहीं तुमने कि ये खाना खा रहे थे, उस टाइम हम खाना खा रहे थे। अच्छा। हाँ, तो लगा नहीं कि देखे कि क्या हुआ, तो पलट के नहीं देखा, क्या समझे कि क्या है, कैसी आवाजें हैं? हमको लगा कि वो लोग हैं बम भोले वाले बजाते गाते गोला दगाते आ रहे हैं। अच्छा। बस। हाँ, फिर कितनी देर बाद पता चला कि गोली चल गई? लगभग वही
10 से 15 मिनट के बाद वहाँ से लोग आए हैं, जब बताएं तभी जानकारी हुई। अच्छा, तुमने आते जाते मतलब जब खाना कुछ खा रहे तो देखा? हाँ, हमारी ये जो खोपड़ी है उस साइड की थी बस। अब थोड़ी देर के लिए मौका वारदात से दूर बाराबंकी के इस सरकारी अस्पताल में चलते हैं। खून से लथपथ स्ट्रेचर पर लेटा ये वही शख्स है जिसे आपने कार की ड्राइविंग सीट पर घायल हालत में देखा था। अस्पताल लाने से पहले ही इसकी मौत हो चुकी थी। आज करीब 1 से 1.5 के बीच में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में जो असैनी मोड़ है वहाँ पे सूचना आई थी कि एक आदमी की हत्या कर दी गई है। तत्काल सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची थी, जहाँ पे पाया कि शोएब किदवई नाम का जो व्यक्ति है अपनी बलिनो गाड़ी में ड्राइवर सीट पे था और उस पर गोली के कुछ घाव थे और वो मृत अवस्था में था। जब पुलिस पहुंची थी उसको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। फॉरेंसिक टीम और सारे अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का भ्रमण भी किया गया है और अभी तक की जो जानकारी हुई है, ये जो व्यक्ति है ये अभी हमारे थाना कोतवाली का HSB है और पहले मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ा रहा है। इस पे जो है 5 मुकदमे अभी तक हमारे रिकॉर्ड में पाए गए हैं, बाकी की भी जानकारी की जा रही है और आसपास के जितने भी फुटेजेस वगैरह उनको भी देखा जा रहा है। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि एक शूटआउट का मामला था। नीले रंग की बलेनो कार में जिस शख्स पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई उसकी 2 पहचान थी, एक वकील की और दूसरा मुख्तार अंसारी के एक्स शूटर थे। नाम था शोएब मोहम्मद किदवई उर्फ बॉबी। शोएब महमूद किदवई या बॉबी बाराबंकी में क्या था, इसे समझने के लिए इस धरना प्रदर्शन की तस्वीरें देख लीजिए। विरोध प्रदर्शन में ये बाराबंकी कचहरी के वकील हैं और इस वक्त पुलिस प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। खुद पुलिस अफसर इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। टीम हमारी उसी दिन से लगी हुई है। 5 टीमें, आप लोगों को पता भी होगा, न्यूज़ में भी ये चला था। 5 टीमें हमारी लगी हुई अलग अलग जनपदों में सारी चीज़ों की खोजबीन कर रही है। तो ये सारी तस्वीरें आपने देख ली। अब तक आप ये भी समझ चुके होंगे कि दिन दहाड़े लखनऊ के बेहद करीब और लखनऊ अयोध्या हाईवे के नीचे हुआ ये शूटआउट उस उत्तर प्रदेश में हुआ जहां की कानून व्यवस्था के नाम पर कैसे कैसे ढिंढोरे पीटे जाते हैं। यूपी में दावा किया जाता है कि यहाँ से अब जंगल राज खत्म हो चुका है, माफिया और गुंडे पनाह मांगने लगे हैं। लेकिन ये एक तस्वीर इन सारे दावों की चुगली खा रही। खैर चलिए अब आपको सिलसिलेवार पूरी कहानी सुनाते हैं। 13 फरवरी यानी शुक्रवार की दोपहर के करीब 1 बजे का वक्त था। शोएब उर्फ बॉबी लखनऊ से अपनी बलोनो कार में अकेले बाराबंकी लौट रहा था। लखनऊ से ही मोटरसाइकिल और कार में सवार कुछ लोग लगातार उसका पीछा कर रहे थे। चूंकि लखनऊ अयोध्या हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार बेहद तेज होती है, लिहाजा ऐसे में शोएब को निशाना बनाना मुश्किल था। लेकिन पीछा करने वाले शायद पहले भी शोएब की रैकी कर चुके थे। उन्हें पता था कि बाराबंकी जाने के लिए शोएब लखनऊ अयोध्या हाईवे से ठीक इसी जगह पर सर्विस लेन पर आएगा। चूंकि यह सड़क बेहद संकरी है, लिहाजा गाड़ी की रफ्तार स्लो हो जाएगी और ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही शोएब की कार सर्विस लेन पर आई, एक मोटरसाइकिल उसकी कार के आगे आकर रुक गई। दूसरी कार पहले से ही पीछे पीछे चल रही थी। इससे पहले कि शोएब कुछ समझ पाता, आगे पीछे और दाहिनी तरफ से उस पर गोलियों की बौछार कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि शोएब किदवई को करीब 10 गोली मारी गई, 10 एंट्री और 10 एग्जिट वुंड हैं। पुलिस को मौके से 1 जिंदा कारतूस मिला है, 9 खोखे बरामद हुए हैं। बरामद हुए कारतूस और खोखे बता रहे हैं कि 2 से अधिक असलहे यानी .32 और 9 mm का इस्तेमाल हुआ है और इसके साथ ही जिस तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया वो बता रहा है कि शोएब किदवई बॉबी की हत्या एक बड़ी प्लानिंग, एक बड़ी साजिश के बाद अंजाम दी गई। अब पुलिस की टीमें
पता लगा रही हैं कि आखिर शुएब किदवई की जान किसने ली, किसके इशारे पर ली गई और इस घटनाक्रम की प्लानिंग कब और कहां हुई। शूटरों को पता था कि सर्विस लेन पर कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जबकि हाईवे पर वो सीसीटीवी कैमरे की जद में आ सकते थे। यानी ये साफ हो जाता है कि शूटरों ने बाकायदा पूरे रूट की कई बार रेकी की होगी। ये पूरा इलाका एक तरीके से सीसीटीवी की जरिए भी कहीं पर नजर में नहीं आ सकता। पूरा इलाका आप देखिए कि हाईवे है, हाईवे का ये वो ऐसा इलाका है जहां पर लोग एंट्री करते हैं और जहां पर कहीं पर भी कोई सीसीटीवी ऐसा नहीं है। अगर शूटर लखनऊ की तरफ से पीछा करते हुए आ रहे हैं, वो यहां पर घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं, तो अनगिनत गाड़ियां 1 मिनट के अंदर गुजरती हैं। कौन सी कार, कौन सी बाइक से शूटर थे, पता लगाना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है। और इसके बाद वो अगर घटनाक्रम को अंजाम देकर सीधे आगे बढ़ते तो फिर ही आगे चलकर अयोध्या एक्सप्रेसवे पकड़ लेते हैं। सीधे जाकर के ये अयोध्या फैजाबाद होते हुए पूर्वांचल की तरफ जाता है। यानी कि एक तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए यह इलाका जानबूझकर चुना गया। रेकी की गई कि कहां पर सीसीटीवी नहीं होगा, कहां पर शुएब किदवई अकेले होगा और किस वक्त पर होगा, और उसके बाद इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। अब सवाल यह है कि शुएब उर्फ बॉबी को मारने वाले वो शूटर कौन थे? कातिलों से बॉबी की क्या दुश्मनी थी? अगर बॉबी के पेशे यानी वकालत की वजह से कोई उसका दुश्मन बना तो लखनऊ से बाराबंकी तक पीछा करने की बजाय वो बड़े आराम से बाराबंकी कचहरी या कचहरी के बाहर भी बॉबी को निशाना बना सकते थे, क्योंकि बॉबी के कचहरी आने और जाने का रूटीन सभी जानते थे। दुश्मनी ऐसी कोई कचहरी में हम सबकी दुश्मनी होती है, बॉबी की भी रही होगी, लेकिन एक आदमी जो डेली आ रहा है कचहरी और शाम को 5:30 बजे जा रहा है, तो जाहिर है अगर उनकी ऐसी कोई दुश्मनी होती जो जिनसे कोई डर होता तो वो खुले में इस तरह आना जाना तो उनका रेस्ट्रिक्ट होता। और ऐसी जान जाने वाली दुश्मनी तो कोई नहीं लग रही थी। कमाल यह है कि 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन शुएब उर्फ बॉबी के कत्ल की वजह तो छोड़ी, शूटरों तक का कोई अता पता नहीं है। हालांकि यूपी एसटीएफ से लेकर 5-5 टीमें जांच में लगी है। दावा कई सीसीटीवी कैमरों को खंगाल लेने का भी है, लेकिन न शूटर मिल रहा है, न वो बाइक और कार जिस पर शूटर सवार थे। प्राइमा फेसी क्या एक से अधिक शूटर, क्योंकि दिन दहाड़े जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, तो एक सुनियोजित है कि एक आदमी आ रहा है वो हमेशा और ऐसे बैकग्राउंड का व्यक्ति? इसके बारे में अभी कुछ क्लियर कहना सही नहीं होगा। जैसा मैंने कहा कि सारी फुटेजेस वगैरह हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि क्या वेपन यूज हुआ है, कितने लोग थे और क्या वाहन यूज हुआ। इसके ऊपर कितने मुकदमे थे और कहां पे मुकदमे थे? अभी तक की जो जानकारी है, जो बाराबंकी में इसके ऊपर 6 मुकदमे थे, जिसमें गैंगस्टर, हत्या और बलवा और 307 इन सभी धाराओं में ये मुकदमे पंजीकृत थे। जी। तो आगे अभी क्या टीमें लगाई गई, एसटीएफ या अपनी इसमें 5 टीमें जनपद की लगी हुई हैं, जिसमें हमारी स्पॉट सर्विलांस के अलावा जो अलग अलग थानों की जो टीमें हैं उनको भी एक्टिवेट किया है। साथ ही हम लोग टेक्निकल सर्विलांस तो कर ही रहे हैं, जो मैनुअल सर्विलांस है उस पर भी हम लोगों ने अपने मुखबिर को एक्टिव किया है। इसको जल्द ही हम लोग अनावरण करेंगे। क्या कोई जमीनी रंजिश या निजी रंजिश की तरफ कुछ ऐसा? ये अभी जैसा मैंने बताया सभी तथ्यों की हम लोग जांच कर रहे हैं, क्योंकि ये एचएस भी है, पुराना आपराधिक इतिहास भी है, तो कई एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, सभी की हम लोग जांच कर रहे हैं। पुलिस के इसी ढीले रवैये के चलते ये सवाल भी उठ रहा है कि शुएब उर्फ बॉबी के कत्ल के पीछे की साजिश कुछ और तो नहीं, ये मामला सिर्फ किसी रंजिश या दुश्मनी का है, या फिर कहानी कुछ और है। कहीं मुख्तार अंसारी का एक शूटर होने के नाते तो शुएब को निपटा नहीं दिया गया, क्योंकि आमतौर पर ऐसे शूट आउट के बाद यूपी पुलिस जिस तरह एक्शन में आती है और फिर जैसा रिएक्शन दिखाती है, शुएब उर्फ बॉबी की मौत के मामले में बिल्कुल उसका उल्टा है। मुख्तार अंसारी का करीबी और पेशे से अधिवक्ता शुएब किदवई उर्फ बॉबी की हत्या भले ही बाराबंकी में हुई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में जराइम की दुनिया में बॉबी की हत्या से तमाम गुणा गणित नया रूप लेंगे। वजह शुएब किदवई बॉबी की जिस तरीके से हत्या की गई वो एक
पेशेवर हत्यारों के द्वारा दिए गए घटनाक्रम की तरफ इशारा करता है। कैमरामैन संजय के साथ संतोष शर्मा, बाराबंकी, आज तक। क्या शोएब उर्फ बॉबी का कत्ल पुरानी रंजिश का नतीजा है या नए ट्रेंड का अंजाम? जिस जगह और जिस तरीके से शोएब को गोली मारी गई, जिस तरह से शूटरों ने खुद को सीसीटीवी कैमरे से बचाया, उससे साफ है कि साजिश कहीं गहरी है। और इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या शोएब के कातिल या कत्ल की वजह कभी सामने आ पाएगी भी या नहीं। शोएब महमूद किदवई उर्फ बॉबी पिछले 15 सालों से बाराबंकी कचहरी में वकालत कर रहा था, लेकिन इससे पहले उसकी पहचान मुख्तार के करीबी और एक शूटर के तौर पर रही। कत्ल समेत शोएब पर कई मुकदमे दर्ज थे। बीते कई सालों से शोएब किदवई उर्फ बॉबी अधिवक्ता बनकर बाराबंकी में प्रैक्टिस कर रहा था और तमाम जमीन की खरीद फरोख्त के धंधे में भी दखल था। अब पुलिस तहकीकात कर रही है कि शोएब किदवई बॉबी की हत्या के पीछे पुरानी वारदातों की रंजिश है, जराइम की दुनिया का कोई नया ताना बाना है, या फिर जमीन की खरीद फरोख्त में करोड़ों के लेन देन की वजह से शोएब किदवई बॉबी की एक साजिश के तहत शूटरों के जरिए हत्या करवाई गई। पुलिस को अपनी पड़ताल में अभी साफ करना होगा। शोएब उर्फ बॉबी पहली बार सुर्खियों में तब आया जब 1999 में लखनऊ जेल के जेलर रमाकांत तिवारी की लखनऊ में राजभवन के ठीक सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और कुछ लोगों के साथ साथ शोएब का नाम शूटर के तौर पर आया था। तब शोएब को गिरफ्तार भी किया गया था। बाहुबली विधायक रहे मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी बाराबंकी पुलिस के हिस्ट्री शीटर शोएब किदवई उर्फ बॉबी पर बाराबंकी और लखनऊ में कुल 12 मुकदमे दर्ज थे, लेकिन जिस केस से शोएब किदवई उर्फ बॉबी का खौफ उत्तर प्रदेश में छाया वो था 4 फरवरी 1999 को लखनऊ में राजभवन के सामने सरेशाम लखनऊ के जेल अधीक्षक आर.के. तिवारी की हत्या। जेल अधीक्षक आर.के. तिवारी की उस समय हत्या कर दी गई जब तत्कालीन डीएम सदाकांत के पास से जेल समीक्षा की बैठक को करने के बाद आर.के. तिवारी वापस जा रहे थे। उसी समय राजभवन के सामने शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर आर.के. तिवारी की हत्या कर दी। नामजद एफआईआर तत्कालीन विधायक मुख्तार अंसारी, अभय सिंह, बबलू उपाध्याय के साथ साथ शूटर के तौर पर शोएब किदवई उर्फ बॉबी पर भी दर्ज हुई। पुलिस ने चार्जशीट लगाई, लेकिन ट्रायल के बाद साक्ष्यों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। यहाँ ये सवाल है कि बेशक शोएब का कत्ल उस सर्विस लेन पर हुआ जहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन अयोध्या लखनऊ हाईवे पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। शूट आउट का वक्त और सर्विस लेन पर गाड़ी के उतरने का वक्त सभी पुलिस को मालूम है। हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे से बड़ी आसानी से शूटरों की कार और बाइक की जानकारी मिल सकती है, लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद पुलिस के पास कातिलों के बारे में कोई सबूत नहीं। अब दबी जुबान में पुलिस इसे सीधे सीधे किसी जमीन विवाद का मामला बताकर पूरे मामले को निपटाने में लगी। बीते शुक्रवार को बाराबंकी में बाहुबली मुख्तार अंसारी के करीबी रहे अधिवक्ता शोएब किदवई उर्फ बॉबी की हत्या की तफ्तीश कर रही पुलिस अब इसी पसोपेश में है कि उसकी हत्या की वजह कौन सी प्रॉपर्टी का लेन देन था, और शक की सुई पूर्वांचल के एक जिले के पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर आकर टिक गई है। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार लखनऊ बाराबंकी की एक बेशकीमती प्रॉपर्टी को लेकर शोएब किदवई बॉबी और उस पूर्व ब्लॉक प्रमुख के बीच पहले साझेदारी थी। फिर इस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद खड़ा हो गया और इस पूर्व ब्लॉक प्रमुख का पुराना इतिहास बताता है कि सुपारी किलिंग में इसके पास तमाम शूटर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार के भी हमेशा मुहैया रहे हैं। यही वजह है कि जांच कर रही बाराबंकी पुलिस
के लिए अब शुएब किदवई उर्फ बॉबी की हत्या में एक बड़ी वजह और शक के दायरे में वो पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी आया है। शुएब उर्फ बॉबी की हत्या को लेकर लखनऊ से लेकर बाराबंकी तक एक और चर्चा दबी जुबान में जारी है। ये चर्चा मुख्तार अंसारी के गैंग को लेकर है। मुख्तार अंसारी की पहले ही जेल में मौत हो चुकी है। वक्त वक्त पर उसके बाकी के गुर्गे भी निशाने पर लिए जा रहे हैं। अब चूंकि बॉबी भी मुख्तार का शूटर रहा है, तो क्या शूटर को रहस्यमयी शूटरों से निपटाने का खेल किया गया? कैमरामैन संजय के साथ संतोष शर्मा, बाराबंकी, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।